अ ट्रिप ऑफ सर्जरी 10th क्लास की जो हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा मजेदार ये चैप्टर है। सो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के आसपास ही घूमती है। सबसे पहले हमें ना एक वर्ड का मतलब जानना है। ट्रिम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विक्ट्री, यानी कि सफलता, जीत। तो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी की जीत, मतलब कि सर्जरी में जो इन्हें सफलता मिली है, जो उस पर जीत पाई है, उसकी स्टोरी होने जा रही है। सो बेसिकली 3 कैरेक्टर के आसपास की कहानी घूमेगी। एक ट्रिकी जो कि एक कुत्ता यानी कि डॉग है, दूसरा मिसेस पैम्फ्री जो कि एक रिच लेडी है, तीसरा मिस्टर हैरियट जो कि इस कहानी के राइटर यानी कि नरेटर भी है, और जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर यानी कि एक जानवरों के डॉक्टर भी है ना। वेटरनरी को हम शॉर्ट में वेट भी कहते हैं। सो इन तीनों कैरेक्टर के आसपास ही पूरी कहानी है। सो कहानी किस तरह से स्टार्ट होती है दोस्तों? वैसे तो आप सभी को पता है कि हम सबको इंडिया में, इंडिया से बाहर, हम सबको पेट यानी कि जो जानवर होते हैं उन्हें पालने का बड़ा शौक होता है। स्पेशली गर्ल्स को या वुमेन, उन सबको बहुत ही ज्यादा शौक होता है एनिमल्स को पालने का। और यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात है कि भाई जो वुमेन होती है ना, जो औरतें होती है, वो अपने पति का ख्याल रखे ना रखे, वो अपने पति को खाना दे या ना दे, उनका पति खाना खाए या ना खाए, लेकिन वो अपने एनिमल, जो पेट एनिमल होता है, उसे खाना टाइम पर जरूर देती है, उसकी केयर बहुत ज्यादा करती है। सो उसी तरह से यहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम है मिसेस पैम्फ्रे, यानी कि मिसेस पी, जो कि एक रिच लेडी है, अपने डॉग को वॉक पर ले जाती है। वॉक पर ले जाती है। मिसेस पैम्फ्रे के नेबर होते हैं हैरियट, जो कि एक डॉक्टर है, वेट डॉक्टर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जानवरों के डॉक्टर है। वो उन्हें देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि ये तुमने अपने डॉग का क्या हाल बना रखा है, इसे इतना अनहेल्दी फूड क्यों देते हो, बहुत ज्यादा फूड क्यों देते हो? अगर इसी तरह से खाता रहेगा तो ये एक दिन मर जाएगा। क्योंकि वो जो डॉग है, जो ट्रिकी है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा मोटा सा हो चुका है, उससे चला भी नहीं जा रहा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भाई इंडिया की औरतें, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की औरतें अपने पेट एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और वो उन डॉक्टर की यानी कि मिस्टर हैरियट, जो कि उनका नेबर है, उसकी बात नहीं सुनती। उसी तरह से उसे खिलाना स्टार्ट कर देती है। एग्स खिलाती है, चॉकलेट खिलाती है, केक खिलाती है, ये सारी चीजें उसे भरपूर खिलाती है ना। किसे खिलाती है भाई? डॉग को, अपने ट्रिकी को। मिसेस पी की जो खिलाने की आदत है, जो अपने मन का भी होता है, वो उसे खिला देती थी। उसकी वजह से एक दिन ट्रिकी यानी कि वो कुत्ता बीमार पड़ जाता है। वो कुत्ता इतना बीमार पड़ जाता है कि मिस्टर हैरियट को मिसेस पैम्फ्रे को कन्विंस करना पड़ता है। तो कहानी में आज हम जानेंगे किस तरह से मिस्टर हैरियट ने मिसेस पैम्फ्रे को कन्विंस किया था कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए, यानी कि हॉस्पिटल में भेजा जाए उसकी सर्जरी के लिए। सो ये सारी चीजें आज हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहे। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सो दोस्तों, अब मैं आप सभी के लिए एक लॉन्ग आंसर लेकर आया हूं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके जो बन सकते हैं ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस आपको या उनके आंसर इस वाले लॉन्ग आंसर से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कहानी कैसे होती है भाई? मिसेस पैम्फ्रे टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक। बिल्कुल जो अभी मैंने बताया था आपको, क्या करती है वो? एक वॉक पे लेके जाती है अपने डॉग को। वहां पे क्या होता है? मिस्टर हैरियट सीज, जो मिस्टर हैरियट है उसे देखते हैं। एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड। उन्हें एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि भाई इस कुत्ते को अनहेल्दी फूड देना बंद कर दो। अगर आप इसे इसी तरह से अनहेल्दी फूड दोगे तो ये कुत्ता मर जाएगा। मिसेस पी, अब मिसेस पी कौन है? मिसेस पैम्फ्रे, ठीक है ना। कुड नॉट रिफ्यूज, वो उसे खाना देना बंद नहीं करती है। डॉग फॉल्स सिक, कुत्ता बीमार पड़ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, जब कुत्ता बीमार पड़ जाता है तो वो उसी तरह से दोबारा जो मिस्टर हैरियट है वो उसे सजेस्ट करते हैं कि इसे भाई हॉस्पिटल आपको एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता मर जाएगा। तो इस तरह से उन्हें कन्विंस करते हैं। डॉग टेकन टू द हॉस्पिटल, कुत्ते को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मिस्टर एच यानी कि मिस्टर हैरियट, ठीक है। अब मिस्टर हैरियट, एक चीज और समझना, ये नरेटर भी है इस कहानी के, यानी कि इस कहानी को इन्होंने ही बताया है, इन्होंने ही लिखा है। किसने? मिस्टर हैरियट ने। सो मिस्टर एच, ठीक है ना, पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। डॉग डजंट मूव नॉर ईट फॉर 2 days। यानी कि अब इनकी सर्जरी के लिए वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और इस चीज को याद रखना, जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो क्या करता है? 2 दिन तक डजंट मूव नॉर ईट, ना तो वो चलता है, हिलता है, ना ही कुछ खाता है। एकदम मोटा थोंदुल्ला सा हो गया, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ मूवमेंट भी नहीं कर रहा।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, लुक्स अराउंड, whimpered a bit, wanted to go out and play with bigger dogs on third day। यानी कि क्या होता है, अब जो वो कुत्ता है इतना बिल्कुल आलसी हो चुका है, एकदम पड़ा है, कुछ भी, अभी जो डॉक्टर हैरियट है वो उसे कुछ खाने के लिए नहीं देते, सिर्फ पानी ही देते हैं उसे। तो यहाँ पर क्या होता है, वो 2-3 दिन तक तो कुछ चलते फिरते ही नहीं है, लेकिन हाँ तीसरे दिन उसके अंदर एक मूवमेंट होती है, वो चाहता है कि बाहर जाए, जो दूसरे कुत्ते उनके साथ खेले। ठीक है, licked the balls of other dog। अब इसकी ना फाइटिंग, जो उसकी खाने की इच्छा है वो जागती है, उसके लिए फाइटिंग करता है। ठीक है, कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, फाइटिंग फॉर फूड, यानी कि उसकी जो कुत्ते की कंडीशन है वो इंप्रूव हो रही है और खाने के लिए वो लड़ाई करता है, यानी कि उसकी खाने की इच्छा जाग रही है। न्यूज रीच टू मिसिस फैम्प्रे, यानी कि जो ये खबर है, जो ये न्यूज है, वो मिसिस पी के पास पहुंच जाती है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लड़कियां होती है भाई, उनका पति खाना खाए या ना खाए लेकिन अपने पेट को खाना जरूर खिलाती है, उनके लिए उनका प्यार बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे ही खबर मिलती है, वो प्यार, वो मोहब्बत उस कुत्ते के लिए, उस पेट के लिए जाग जाती है और तुरंत सेंड्स एग्स, बॉटल्स ऑफ वाइन, अंडे और जो बोतल होती है ना वाइन की, उसे भेजने स्टार्ट कर देती है कि भाई ये मेरे जो ट्रिकी है, जो कुत्ता है, उसे खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मिस्टर हैरियट जो होते भाई, बड़ा चालाक होते, चतुर होते एकदम। वो कहते यार मैंने झूठ बोल के, क्योंकि सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं करते वो, मैंने झूठ बोल के इस कुत्ते की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल एडमिट कराया था, और ये मोहतरमा इन्हें खाने के लिए भेज रही। तो वो क्या करते हैं, ही मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 glasses of wine before lunch and 2 after lunch। अब वो क्या करते हैं, जो वहां से वाइन या एग वगैरह आते हैं, वो 2 गिलास तो भाई लंच से पहले और 2 गिलास लंच के बाद लेना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। सो आगे होता है, मिसेस फैम्प्रे स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी टू, यानी कि अब उन्होंने वाइन तो पहले भेज रही थी, अब उसके साथ साथ इन्होंने ब्रांडी भी सेंड यानी कि भेजना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर एच यानी कि मिस्टर हैरियट thought he would like to keep Tricky as a permanent guest। वो सोचते हैं कि यार रोजाना वाइन आती है, एग्स आते हैं और ब्रांडी भी आती है, तो वो स्टार्ट करते हैं सोचना कि क्या हम ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख सकते हैं। मिस्टर हैरियट बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि भाई उन्हें रोजाना एग्स, वाइन एंड ब्रांडी मिल रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर ही डजंट सपोज टू डू दिस। सो होता क्या है, मिस्टर हैरियट यानी कि मिस्टर एच वाज हैप्पी हैविंग 2 extra eggs every morning। भाई बहुत ज्यादा खुश थे वो, क्योंकि ना रोजाना सुबह में, मॉर्निंग में 2 एग एक्स्ट्रा मिल रहे थे, few glasses of wine in the afternoon, यानी कि आफ्टरनून में कुछ गिलास वाइन, एंड ब्रांडी एट नाइट, और हर शाम में, हर रात में उन्हें ब्रांडी भी मिलती थी। ये सब मिलने के बावजूद वो क्या करते हैं, ही कॉल्ड मिसिस फैम्प्रे, हैंडेड हर ट्रिकी बैक। अब वो क्या करते हैं, मिसिस फैम्प्रे को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसे वापस दे देते हैं। अब यहाँ पर देखने का होता है, ट्रिकी वाज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस। जो ट्रिकी है बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी मालकिन को देख के, अपनी उस ऑनर को देख के जिसके पास वो रहता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। जंप इनटू द कार और लेफ्ट। अब वो क्या होता है, जब अपनी मिस्ट्रेस को यानी कि मालकिन को देखता है तो पहले उनकी गोद में, फिर कार में जंप कर देता है। मिसेस फैम्प्रे सेड शी विल नॉट बी एबल टू एवर थैंक हिम दैट सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल। मिसेस फैम्प्रे कहती है कि मैं तुम्हारा कभी भी जिंदगी में शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, और जो सर्जरी है जो कि कभी हुई नहीं थी वो सक्सेसफुल भी हो जाती है, क्योंकि मिस्टर हैरियट उन्हें कभी बताते ही नहीं कि उन्होंने कभी इसकी सर्जरी करी नहीं। मिसेस फैम्प्रे यही सोचती है कि हाँ इन्होंने सर्जरी करी है। सो यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन यही बन सकता है, वाज ट्रिकी रियली सिक? हाँ भाई बता सकते हो, वो सिक नहीं था, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से, अनहेल्दी खाने की वजह से वो थोड़ा बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर क्या करता है, मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उसकी सर्जरी के नाम पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन कोई सर्जरी नहीं करते, सिर्फ उन्हें पानी देते हैं और उनका खाना पीना बंद कर देते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।